वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आई एम राम शर्मा। आज यह जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाएगा कि गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से, दैट मीन्स ये भी किसका है, गॉस का ही अनुप्रयोग है जिसमें आपका खोलीय या गोलीय खोल है जो आवेशित है। समझ में आ रहा है? तो उसमें या उसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या क्या होगा देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो केस दे देगा, 3 केस बनता है इसमें। इस तीनों केस में से कोई एक या दो को दे सकता है, तीनों को नहीं दे सकता या कभी कभी तीनों को दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर का केस क्या बनता है, एक गोलीय खोल है। एक गोली खोल है जो क्या है, इसमें जो बिंदु P है वो इस गोली खोल, आवेशित गोली खोल के बाहर है। ये पहला नंबर का केस जिसमें हम बोल सकते हैं कि यहां पे देखो ये आपका गोलीय खोल है, एक आवेशित गोली खोल है, समझ में आ रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है, बड़ा R है, ठीक है। और यहां पर बोला गया पहला नंबर केस जिस पर बिंदु P जो है वो इस गोली खोल के बाहर है। तो गोली खोल के बाहर है, दैट मींस ये R, ए स्मॉल r रेडियस लेके फिर से एक हमने बिंदु P रखा और बिंदु P रख के उसको एक क्या बनाया, एक गोलीय ये जो पृष्ठ बनाया है इसको हम बोलेंगे क्या, गॉसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, गॉसी पृष्ठ बिंदु P को। तो यहां पर बिंदु P पर जैसे हमने एक गोला बनाया तो इसको हम बोले क्या, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो ये नंबर 1 पहला केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, जब P बिंदु P खोल के सतह पर हो, दैट मीन्स इसमें ये खोल दिख रहा है, गोलीय खोल या गोली कवच इसके सतह पर हो, दैट मीन्स इसी में लिपटी हुई है। मतलब हम बोल सकते हैं कि r स्मॉल r इन r दोनों बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, सतह पर है। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बिंदु P खोल के सतह पर हो तो, या ये नहीं लिखेगा तो केवल ये लिख देगा तो भी आपको समझना है। एंड तीसरा क्या कि r इस ये जो कैपिटल स्मॉल r है, दैट मीन्स इसमें बोल रहा है कि बिंदु P जो है वो गोली खोल के अंदर हो, गोली खोल के अंदर हो, दैट मीन्स r इज अ कैपिटल देन, है ना, r। समझ में आ रहा है? तो आपको ये तीनों कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। तो देखो इसके लिए हमको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए निकाल दे रहा हूं। इसके लिए तो इसके लिए कैसे निकालोगे, जब बिंदु P खोल के बाहर हो, डायग्राम समझ में आ रहा है, आपको बिंदु P बनाना है, वो खोल के गोली खोल के बाहर रखना है इस तरीके से, जिसकी रेडियस क्या होगा, स्मॉल r। तो देखो हमको पता है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु से जो होके गुजरेगी E, समझ में आ रहा है, और इस बिंदु P का जो एरिया वेक्टर है जो लिए छोटा सा एरिया वो क्या है आपका DA, वो दोनों क्या है, समांतर है। मतलब हम जानते हैं नियम से कि फाई E जो है यहां पर हो जाएगा E इंटू DA, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आप देखोगे तो फाई E इक्वल टू यहां से क्या निकलेगा, E इंटू DA। तो यहां पे आप देखोगे इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इंटू DA कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमको पता है, थीटा क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से कॉस थीटा क्या बताता है, E और DA के बीच के एंगल है। तो E भी देखो इसी में है, समझ में आ रहा है, और DA इस एरिया का आपका एरिया सदिश भी देखोगे इसी दिशा में जा रहा है। मतलब हमको पता ही है कि निकलेगा क्यों, वो जिस दिशा में निकलेगा उसी दिशा में उसका एरिया वेक्टर होगा। दैट मींस C और DA में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से फाई E इक्वल टू आप लिखोगे, यहां से आ जाएगा E इंटू क्या होगा, DA। समझ आ रहा है, cos थीटा का मान में क्या रहेंगे, 0, क्योंकि E और DA दोनों क्या है, समांतर है। तो इसीलिए यहां पे आ जाएगा E इंटू DA। अब यहां पे आप देखोगे हमको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, E को यदि आप बाहर निकालोगे और DA को अंदर ले जाओगे तो हमको पता है कि DA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गोलीय पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। यही तो क्षेत्रफल है। DA का मतलब क्या है, इस गोलीय पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख दो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया आपका फाई E का मान, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। अब हमको क्या इसको किसके सहायता से बताना है, गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो गॉस प्रमेय की सहायता से आप बनाओगे तो हमको पता है गॉस प्रमेय क्या बोलता है, तो यहां से लिखोगे गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या होता है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण पहला व दूसरा से, तो समीकरण पहला और दूसरा से आप देखोगे तो क्या आएगा, देखो समीकरण पहला और दूसरा से, तो यहां से आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। तो यहां से यदि आपको E निकालना है तो E निकालोगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा क्या, 1/4 पाई समझ आ रहा है, और एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा Q बाई r स्क्वायर। देखो ध्यान से E निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r स्क्वायर, ध्यान से देखो ये।
तो यहां से आ गया ई, जब निकाले तो 1/4πε0 q/r²। ध्यान से देखो क्या है, ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई बिंदु P बाहर हो, समझ आ रहा है, निकाले थे, याद करो, वो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरीके से आया था। तो ये बस आपको इतना ही करना है। ये आ गया जब बिंदु P खोल के बाहर हो, तो समझ में आ रहा है, इतना आ गया। अब उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर का केस। दूसरा नंबर केस देखेंगे कि जब बिंदु P जो है उसके सतह पर है, गोली खोल के सतह पर है, मतलब अब चिपका हुआ है, मतलब दोनों एक ही सतह पर है, इसलिए देखो इसमें पतला सा लाइन बनाया हूं, एक दोनों एक ही सतह पर है, समझ में आ रहा, डॉट 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 करके। तो R बराबर क्या होगा, R, दैट मीन्स दूसरा नंबर केस में आपको क्या बोलेगा, R बराबर क्या है, R। ये केस बस ही दे सकता है आपको। तो क्या करना है, इसमें से आपको, हमको पता है E बराबर या है 1/4πε0 q/, ये जो R² दिख रहा है उसके जगह में क्या कर देना है, बड़ा R कर देना है। तो ये आ गया दूसरा। जब बिंदु P खोल के सतह पर हो तो E बराबर 1/4πε0 q/, बड़ा R, स्मॉल r के जगह बड़ा R, क्यों, क्योंकि R बराबर R होगा, क्यों, क्योंकि सतह पर है, सिंपल है, ये खत्म हो गया। एंड तीसरे नंबर में देखो, तीसरा नंबर केस में क्या बोल रहा है कि जब बिंदु P जो है अंदर हो, तो अंदर हो तो क्या करोगे, ये जो बिंदु P है अंदर हो तो यहाँ पे एक गोला बनाओगे अंदर, और गॉसी पृष्ठ अब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो जस्ट उल्टा है इसका, ये वाला इससे जस्ट उल्टा है। तो गॉसी पृष्ठ बाहर होगा, मतलब अब जो भी आवेश है वो क्या है, बाहर है, जो भी आवेश क्या है वो क्या है, बाहर है। और हमको पता है आवेश बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि गॉस प्रमेय क्या बोलता है कि उसके अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर हो तब काम का है। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये जो R है वो स्मॉल r, स्मॉल हो गया, देखो ये कैपिटल R से, देखो इस तरीके से, क्यों, क्योंकि कैपिटल R जो है वो बड़ा है स्मॉल r से, समझ आ रहा है। तो बिंदु P जो है खोल के अंदर है, तो बिंदु P खोल के अंदर यहां पर है। अब आप देखो ध्यान से, तो इसके लिए हम बनाएंगे तो क्या आपका बनेगा, इसके लिए हम क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से कि इसके लिए फाई E बराबर, यहाँ पे आप लिखोगे E dA cos 0, मतलब इसका 1 हो जाएगा, तो फाई E बराबर E dA, इसमें भी आ जाएगा, समझ आ रहा है, फाई E बराबर ये आ जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे, इसको हम पता है कि 4πr², समझ आ रहा है, इसका मतलब आप देखो तो E इंटू dA का मतलब क्या होता है, 4πr², ये आ गया फाई, जैसे इसमें आया था, क्लियर है। अच्छा, गॉस प्रमेय में आप देखोगे, आप गॉस प्रमेय से फिर से जाओगे तो गॉस प्रमेय क्या बोलता है, गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई E बराबर q/ε0। अब इसमें आप देखो Q कहाँ है, Q तो बाहर है, ये जो गॉसी पृष्ठ आप देख रहे हैं वो क्या है, बाहर है। देखो यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, गॉसी पृष्ठ आपका ये अंदर है, समझ आ रहा है, ये गॉसी पृष्ठ है, गॉसी पृष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आवेश को देखो, क्या अंदर कोई आवेश है, आवेश है कोई अंदर नहीं है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमको पता है ये क्या होता है, इनसाइड होता है, दैट मीन्स अंदर, अंदर आवेश तो 0 है, आवेश तो बाहर है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आवेश अंदर तो 0 ही है, यहाँ पे पूरा आवेश क्या है, गोली खोल के बाहर है, बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे Q बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब सीधा सी बात, यदि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेरिजन करें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि q/ε0 बराबर, है ना, इक्वेशन नंबर लिख सकते हो, समीकरण पहला व दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, q/ε0 बराबर E इंटू 4πr²। अब यहां से देखो Q बराबर क्या है, 0, बिकॉज अंदर तो 0 आवेश होगा, तो 0 लिख दोगे, ε0 बराबर E इंटू 4πr²। तो E बराबर आप निकालोगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, E बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र इसमें क्या होगा, 0 होगा, समझ आ रहा है। तो गोली खोल के बाहर यदि आवेश है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि गॉस प्रमेय क्या बोलता है, अंदर होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो कोई आवेश होगा उस पर काम करता है, बाहर होगा उस पर काम नहीं करता है, तो E बराबर इसलिए क्या आएगा, 0 आ गया। क्लियर है। तो बस ये 5 नंबर का आपका फिक्स हो गया, बस इतना ही करना है, इसमें कोई किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब आखिरी में यदि आपको ग्राफ पूछ दिया, देखो ग्राफ पूछ देता है तो अब और बता रहा हूं, ग्राफ पूछ दिया E और R के बीच, तो ये E और R के बीच यदि ग्राफ पूछ देता है तो देखो 3 कंडीशन बना है, पहला कंडीशन में आया है, पहला कंडीशन में आपका पहला कंडीशन में आया है, दूसरा कंडीशन में आया है, तीसरा कंडीशन में आया है, E बराबर 0। तो E बराबर 0 को आप पहले बना लो, E बराबर यहाँ पे 0 वाला को पहले बना लो, बीच में आप बनाओगे क्या, R बराबर R को बना लो, एंड आखिरी में आप बना लो, कौन सा वाला बना लो, जब इसमें क्या हो, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दैट मीन्स R बराबर R, 0 हो गया, ये वाला बना लो, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, देखो यहाँ से, तो इसको बना लो, यहाँ पे ये वाला लाइन है कि इसमें आप बोल सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती 1/R, ये वाला। तो देखो 0 है तो 0 को छोड़ दो, R बराबर R है तो इस तरीके से बना लो, समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तीसरा वाला कंडीशन है ये। अब उसके बाद क्या है, ये पहले वाले कंडीशन में E व्युत्क्रमानुपाती 1/R, तो व्युत्क्रमानुपाती R है तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, समझ आ रहा है।
इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। देखो ये क्योंकि ये कौन सा वाला लाइन है, व्युत्क्रमानुपाती है। ई का मान आर के मान के व्युत्क्रमानुपाती है। दैट मीन्स तीव्रता बढ़ने पर दूरी क्या हो जाएगी, घटेगी, या दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो यदि ग्राफ पूछा गया तो। याद रखना एग्जाम में क्या करना है, जो पूछा है वही बनाना है। ये पूछा है तो बस इतना ही बना देना, ये पूछा है तो इतना ही बनाना, ये पूछा है तो इतना बनाना। तीनों को एक साथ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ देता है तो तीनों को बनाना है, कोई दो या कोई एक को पूछ दिया जाता है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बनाना है, ठीक है। 5 नंबर आपका तय हो जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट फॉर दिस